हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और कल का पेपर जो अकाउंट्स का आया उसके बाद आप बहुत ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं। आई होप आप सबका पेपर बहुत अच्छा हुआ हो। और अगर किसी का पेपर अच्छा नहीं भी हुआ तो बेटा टेंशन की कोई बात नहीं है। अगर आपके 50 40 50 जितने भी मार्क्स आ रहे हैं तो प्लीज़ अगले पेपर को छोड़ना नहीं है। लॉ, कॉस्ट, टैक्स सारे पेपर्स को देना है। क्या पता आपके आगे वाले अच्छे हो जाएं और आपका पूरा ग्रुप निकल जाए। बेसिकली मैं आज जो आया हूँ वो आपको सिर्फ इसी चीज़ को गाइड करने के लिए आया हूँ कि अपने आने वाले पेपर्स के लिए भी आप वही टेक्निक जो टिप्स मैंने आपको दी थी उनको अप्लाई कीजिएगा, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और साथ साथ मैं आपके साथ एक और चीज़ का लेकर एनालिसिस लेकर आया हूँ कि जो हमारा कल का पेपर आया था सीए इंटर का अकाउंट्स का पेपर, वो कैसा था, कितना मुश्किल था, कितना आसान था, कितना हमारी बुक से कवर था। बेसिकली मैं बोलूँ तो सिर्फ आईसीआई के स्टडी मटेरियल से, पास्ट ईयर एग्जाम पेपर से और आरटीपी से कवर था। उन सब चीज़ों को हम अपनी बुक में कवर करके चलते हैं, तो हमारी बुक के अंदर हर वो चीज़ कंपाइल करके डाली गई थी ताकि आप सबको आसानी हो और अपना पेपर आप आसानी से कर पाएँ। सबसे पहले थैंक यू सो मच, आप सब ने इतना प्यार दिया। कल पेपर के बाद इतने सारे मैसेजेस आए, इतने बड़े बड़े मैसेज लिखकर आपने मुझे भेजे कि सर पेपर बहुत अच्छा हुआ, बड़ा बहुत मज़ा आया। बहुत बच्चे कह रहे हैं सर एग्जामेशंस, तो बहुत बच्चों ने मुझे बोला और 80 90s वाले काफ़ी बच्चों ने मुझे बताया कि बहुत अच्छे मार्क्स हमारे आने वाले हैं। आई होप सबके अच्छे अच्छे मार्क्स आएँ। और एक बार प्लीज़ मैं आप सबको जल्दी से एक बार दिखाना चाहूँगा कल के पेपर की एक बार कहानी। कल का पेपर जैसे कि आपने देखा तो पहला, प्लीज़ बच्चे का जिस बच्चे ने भेजा उसका वो अंगूठा भी आया हुआ है, तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, ज़्यादा हंसने की जरूरत नहीं है। अब ये क्वेश्चन वन जो आपका यहाँ पर है, ये एएस का क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन जानते हैं कंपलसरी क्वेश्चन होता है एएस का, और पहला ही क्वेश्चन एएस 10 का आया और सीरियसली इतना आसान क्वेश्चन आया, बहुत ज़्यादा। मतलब हमारी बुक में भी ये क्वेश्चन कवर थे जहाँ पर सिर्फ सिंपल डेप्रीसिएशन निकाल के बताना था, मशीन का, लैंड का, मशीन का, फिर थर्ड केस, 4 केस उन्होंने दिए थे। 5 मार्क्स के अंदर 4 केस उन्होंने दिए थे। अच्छा, एक और अच्छी न्यूज़ है आप सबके लिए, जैसे ही आप सबके एग्ज़ाम खत्म हो जाएंगे तो मैं इसका सजेस्टेड आंसर और अपलोड करूंगा, जो आप चेक कर सकते हैं कि आपका पेपर ओवरऑल कैसा हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ। आपको कंपैरिजन करने में आसानी होगी। बट अभी फिलहाल इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं करेंगे कि पेपर का ये आंसर होगा, इसका ये आना चाहिए था, वो आना चाहिए था। अभी कोई बच्चा टेलीग्राम चैनल पे भी हमारे डिस्कस कर रहा था कि सर इसका ये आंसर है क्या। मैंने कहा अभी कुछ डिस्कशन नहीं करेंगे, अभी आप सिर्फ अपने लॉ के एग्जाम पे पूरा फोकस करिए। अकाउंट्स का पेपर जैसा हो गया, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, लेकिन आप अपने अटेम्प्ट को पूरा करिए, अच्छे अच्छे पेपर्स आगे देकर आइए ताकि ग्रुप 1 आपका क्लियर हो जाए। मैं आपके पेपर्स के बाद, जिस दिन आपका लास्ट पेपर होगा उसके बाद इसका एनालिसिस प्रॉपर डालूंगा सजेस्टेड आंसर्स के साथ कि भाई ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग आपने क्या है आप कंपेयर कर सकते हो। आपको हेल्प हो जाएगी कि भाई आपके कितने कितने मार्क्स उसके अकॉर्डिंग बन रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन एएस का था, एएस 10 का। और जितने बच्चे हम जानते हैं हमसे पढ़े हुए हैं वो हमारी बुक के अंदर से हमने कवर किया। मैंने पूरा का पूरा एनालिसिस करके देखा, मैंने आज पूरा का पूरा एनालिसिस किया कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आया, इवन पेज नंबर, बुक नंबर, कौन से अटेम्प्ट की थी, वो मैंने पूरा का पूरा आपके सामने लिखा। देखिएगा प्लीज़ एक बारी। सो सीए इंटर अकाउंट्स ग्रुप 1 नवंबर 20 पेपर एनालिसिस है ये आपका। क्वेश्चन नंबर 1 एएस 10 का था, बी पार्ट उसका एएस 12, सी पार्ट एएस 13, डी पार्ट एएस 16। 4 एएस इन्होंने पूछे हैं, उसके अलावा कुछ थ्योरी भी पूछी है, उस थ्योरी के बारे में बताऊंगा मैं आपको। और आप देख सकते हैं एएस 10 क्वेश्चन नंबर 9 एंड 11 का कॉम्बिनेशन बनाकर आया था। ये आईसीआई के स्टडी मैट के क्वेश्चन भी थे, हमने इनको बुक में रखा हुआ था और ये लगातार हमारी बुक में थे और ये एग्जाम में इस बार आए हैं। उसके अलावा एएस 12, एएस 13, एएस 16 पेज 20 पर है, क्वेश्चन नंबर 2 है, पेज नंबर 150 पर है, 89 पर है, क्वेश्चन नंबर 14 पेज नंबर 162 पर है। मैंने तीनों बुक की रेफरेंस दी है कि किस किस बुक के अंदर कौन कौन से अटेम्प्ट के अंदर ये कवर हुआ था। उसके अलावा टचवुड जो मैंने थोड़ा सा एक्सपेक्ट किया था कि ये एग्ज़ाम में आने वाला है और वो आया भी। मैंने ब्रांच के लिए काफ़ी बच्चों को बोला था कि सिर्फ डिपेंडेंट ब्रांच करके जाइए, उसमें डेटर मेथड और स्टॉक एंड डेटर मेथड, और टचवुड स्टॉक एंड डेटर मेथड एग्जाम में कितने मार्क्स का आ गया, 10 मार्क्स का एग्जाम के अंदर आ गया। क्वेश्चन 35 ऑफ बुक, हमारी बुक का क्वेश्चन नंबर 35 है जो बिल्कुल एग्जैक्टली मैच करता है। बस देखो फिगर्स तो डिफरेंट होती ही होती हैं, तो बिल्कुल एग्जैक्टली था क्वेश्चन 35। हमने अपनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में भी रखे हुए थे। इन सब चीज़ों के साथ साथ सब कुछ कवर किया। हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में से इतने सारे क्वेश्चन निकल कर आए जो बच्चों ने प्रैक्टिस कर रखे थे और एग्जाम में डिट्टो सेम आ गए। सिंगल एंट्री सिस्टम क्वेश्चन नंबर 18 ऑफ बुक, इन्वेस्टमेंट का शेयर्स का क्वेश्चन आया इस बारी 23rd ऑफ बुक। इंश्योरेंस क्लेम क्वेश्चन 14 ऑफ बुक, सीएफएस का क्वेश्चन 41,
सारी फिगर 1.5 गुना कर रखी थी, 1.5 टाइम्स कर रखी थी। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में आपको बोल बोल के थक गया था कि भाई स्टडी मिडिल कर लो, स्टडी मिडिल कर लो, और स्टडी मिडिल का प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। हमने बुक में रखा हुआ था, क्वेश्चन नंबर 10 था हमारी बुक में। उसके अलावा हायर परचेज में इंटरेस्ट सस्पेंस क्वेश्चन 55, ये सी IPCC नवंबर 19 में आया था। बस इंस्टीट्यूट ने उस वक्त पे 4 मार्क्स का पूछा था और अब इन्होंने इसको 8 में कर दिया। क्यों? क्योंकि इन्होंने हायर परचेजर की बुक के रिकॉर्ड भी पूछ लिया आपसे। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, मतलब माइंड ब्लोइंग, क्वेश्चन 5 12 मार्क्स, ICAI का स्टडी मेटा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 5 हमारी बुक में था, जिसके अंदर नए इशू के वक्त एप्लीकेशन अलॉटमेंट सब अलग अलग आया करती थी, तो उसके अकॉर्डिंग हमें CRR निकालना पड़ता था। 27,50,000 हमारा उस क्वेश्चन का आंसर हुआ करता था। इसके आंसर्स क्या होंगे वो सब आपको एग्जाम खत्म होने के बाद मिल जाएंगे। उसके अलावा डिपार्टमेंट अकाउंट्स का एक छोटा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन 34 ऑफ आर बुक, 5 नंबर के अंदर। ये सबसे मेन चीज, बेसिक थ्योरी ऑफ फ्रेमवर्क। बेटा फ्रेमवर्क आपको याद होगा, मैराथन के अंदर मैंने पूरा 1 घंटा लगाया था थ्योरी के ऊपर, इसीलिए लगाया था क्योंकि उसमें से थ्योरी आती है। और 5 मार्क्स की थ्योरी, बेटा पॉइंट नंबर 7 पेज नंबर 6 ऑफ AS बुक। आप AS बुक को खोलकर देखेंगे ना, पॉइंट नंबर 7 वहां पे लिखा हुआ है, रेलेवेंस है, अंडरस्टैंडेबिलिटी है, तो ये सब चीज़ें वहीं पर कवर थी आपकी। वहाँ पर बेसिकली क्या क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स तो पूछी गई थी, तो वो वहाँ पर कवर हो रही थी। कंपनी फाइनल अकाउंट्स MR, वैसे तो अनएक्सपेक्टेड था लेकिन आया। पिछली बार 15 मार्क्स में आ चुका था नवंबर 19 में, लेकिन फिर भी MR मैंने बोला था MR जरूर आएगा, और MR के अंदर आया। कौन सा क्वेश्चन? जो कि आपका सिंपल, जब एडिक्वेट प्रॉफिट्स होते हैं तब कैलकुलेट करना होता है। बुक का क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल एग्जैक्टली सेम, सिर्फ फिगर्स अलग। उसके अलावा प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा किसके ऊपर? फ्रेमवर्क के ऊपर। इसमें बच्चों को बहुत दिक्कत हुई। क्यों? क्योंकि इस बच्चे मोस्टली क्या करते हैं, इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं, लेकिन ICAI इन चीज़ों को जरूर पकड़ता है। और मैंने आपसे बोला था जो आप छोड़ कर जाएंगे वो जरूर आएगा। और क्वेश्चन एग्जाम्पल 1 था ICAI का, गोइंग कंसर्न के एग्जाम्पल के बिल्कुल नीचे दिया हुआ था, पेज 3 ऑफ AS बुक, बिल्कुल कवर हुआ। पहले 6 पेजेस से ही 10 मार्क्स का चैप्टर का कवर हो गया। AS की बुक आप खोल के मोस्टली क्या करते हो, AS पढ़ना शुरू कर देते हो। मैंने मैराथन में क्यों टाइम लगाया था? इसीलिए लगाया था, मुझे लगता है कि आज मेरा वो टाइम लगाया बड़ी मेहनत का काम हुआ, क्योंकि वो उसकी वजह से पेपर एग्जैक्टली सेम आ गया। और उसके बाद प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, क्वेश्चन 12 ऑफ आवर बुक, हमारी बुक का क्वेश्चन नंबर 12। मैं तो कहता हूँ जी 125 के अंदर ऑलमोस्ट हमारा बिल्कुल सिमिलर पैटर्न था। मैंने फिर भी 2 क्वेश्चन लिखे हैं सिमिलर थे, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन सेम मैच हो रहे हैं। और इस चीज को मैं फिर से बोलूंगा, देखो पेपर हमेशा ICAI स्टडी मटेरियल से ही बनता है, उनके पास क्वेश्चन से ही बनता है, उनके RTP से ही बनता है। हमारा टीचर्स का सिर्फ ये काम होता है कि वो आपको हम अपने एक साथ एक जगह पर ला कर दें, ताकि आपको आसानी से वो सब चीज़ें करने में दिक्कत, मतलब कोई दिक्कत ना आए। आपको हर एक चीज़ एक जगह मिल जाती है तो आपका काम आसान हो जाता है, आपको बार बार 10 बुकें नहीं खोलनी पड़ती। तो हमारा मोटिव यही रहता है कि आप सबके एग्जाम्स अच्छे से हो, एंड आई विश कि आप सबका अगला लॉ का एग्जाम भी बहुत अच्छा हो। लेकिन ध्यान रखना, वो एग्जाम टिप्स जो मैंने 2 दिन पहले डाली थी वो इसीलिए थी, और काफ़ी बच्चों को बहुत हेल्प हुई है उससे, और ये आगे भी आपके लॉ के पेपर में, कॉस्ट के पेपर में और टैक्स के पेपर में भी आपको हेल्प करेगी। तो पहले 15 मिनट का बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है, ताकि आपका एग्जाम बहुत ही अच्छे तरह से हो। एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जो मैंने इस चीज़ पूरे पेपर से एनालाइज किया, अगर आप सब जानते हो तो हमारी, एक सेकंड में आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा ताकि आप थोड़ा सा आइडिया लगा पाओ कि आपका अगला पेपर कैसा होने वाला है, चाहे वो किसी चीज़ का भी हो, लॉ का हो, कॉस्ट का हो, या किसी भी चीज़ का हो। प्लीज़ एक बार ध्यान से देखिएगा मेरे साथ। हमने एक ये प्रिडिक्शन कर रखी थी जी, भाई ये एग्ज़ाम में इतने इतने मार्क्स का आया। अब मैं आपको दिखा दूँ कौन कितने मार्क्स का आया जी। प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन एग्जाम में आया, यस 5 मार्क्स। मिसलिनियस कंपनी से रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 12 मार्क्स। कैश फ्लो स्टेटमेंट 10 मार्क्स। इन्वेस्टमेंट 10 मार्क्स। हायर परचेज 8 मार्क्स। सिंगल एंट्री 10 मार्क्स। इंश्योरेंस क्लेम 10 मार्क्स। कंपनी फाइनल अकाउंट्स 5 मार्क्स। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 10 मार्क्स। डिपार्टमेंट अकाउंट्स 5 मार्क्स। अकाउंटिंग फॉर ब्रांच 10 मार्क्स। और उसके अलावा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 मार्क्स, और जो थ्योरी बनी प्रैक्टिकल थ्योरी बोलो, जैसे भी बोलो, 10 मार्क्स। टोटल मिलाकर ऑलमोस्ट 125 मार्क्स का पेपर। प्लीज एक चीज ध्यान देना, लास्ट तो हट ही चुका है, पार्टनरशिप तो था ही नहीं कोर्स के अंदर। मेरा मेन मोटिव ना इस वीडियो को बनाने का सिर्फ यही था कि आप एक चीज देखें, तो हमारे 11 चैप्टर्स कोई भी नहीं छोड़ा, एक भी नहीं छोड़ा। इसका मतलब आप कुछ भी एग्जाम में छोड़ के मत जाइएगा। आने वाले सारे एग्जाम्स के अंदर ये टेक्निक को फॉलो करना, क्योंकि आपके एग्जाम में
अब कुछ भी आ सकता है। मैं आपको पहले भी बोल रहा था, मैंने जो लास्ट लाइव लेक्चर लिया था उसमें भी ये बात बोली थी कि बेटा सब कुछ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1 साल के बाद एग्जाम हो रहे हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि ये इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, मैंने जो एक्सपेक्ट किया मेरा एनालिसिस के उससे ये सेम हो गया कि आ गया एग्जाम के अंदर, लेकिन आप कुछ भी छोड़ोगे ना तो वो इंपॉर्टेंट है ICI के लिए। तो कुछ भी छोड़ना नहीं है, हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। 11 के 11 चैप्टर हमारी बुक के अकॉर्डिंग सब कुछ पूछा, कुछ भी नहीं छोड़ा। तो आप ये मत सोचना कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है और आपने अपना बेस्ट दे के आना है। लॉ के पेपर के अंदर आपको ट्रू फॉल्स ही मिलेंगे, सॉरी ट्रू फॉल्स के अलावा MCQs ही मिलेंगे, तो आपको वो भी बहुत स्कोरिंग मिल सकता है और उसके अलावा बाकी तो अच्छा करना ही है। ठीक है बेटा, चलिए फिर, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट आप सबको, आपका पेपर अच्छा हो। आने वाला पेपर के बाद आप सबसे आप जरूर मिलेंगे और इस पेपर का एनालिसिस पूरा कर कर हम आपको मिलेंगे आपके एग्जाम खत्म होने के बाद। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड सी यू सून।